दोस्तों आज मैं आपके साथ जुड़ा हूं राजस्थान के नेशनल हाईवे लेकर। नेशनल हाईवे था दोस्तों एनएच। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, कठिन टॉपिक है। मैं आपको इजी वे में याद कराऊंगा ये बिल्कुल, और आपको याद भी होगा दोस्तों। ठीक है, नेशनल हाईवे का मतलब होता है दोस्तों राष्ट्रीय मार्ग, अर्थात दोस्तों ऐसे मार्ग जो राजस्थान से होकर गुजरते हैं। वैसे तो राजस्थान में होकर बहुत से एनएच गुजरते हैं, लेकिन दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है 20 से 25 वो मैं आपको याद करवाऊंगा आज, और आपको याद भी होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं हम नेशनल हाईवे। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों एनएच की, तो आप जब भी किसी मार्ग पे होकर गुजरेंगे तो आपको इस प्रकार के जो ये रोड पे बने हुए होते हैं, इस प्रकार के मुद्दे, इसमें यहां पर कुछ कलर डला हुआ होता है दोस्तों। अगर यहां पर दोस्तों पीला कलर डला है तो ये होता है दोस्तों एनएच, और यहां पर अगर दोस्तों हरा तो ये होता है दोस्तों एसएच, अर्थात दोस्तों स्टेट हाईवे। तो ये अब ये दोस्तों बहुत सी बार यहां से भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इजी वे में कि यहाँ पर पीला कलर इंगित, पीले कलर से इंगित है तो वो है दोस्तों एनएच, अर्थात दोस्तों नेशनल हाईवे, और ये हरा कलर से इंगित है तो दोस्तों ये स्टेट हाईवे। ठीक है, तो आपको ये नॉर्मल सी बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए। अब देखते हैं दोस्तों पूरे हाईवे। दोस्तों अगर जो हम इंपोर्टेंट हाईवे दोस्तों एनएच, उसको हम पहले देखेंगे, और जो इस प्रकार से बाद में हम सभी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर दोस्तों इंपोर्टेंट की बात करें तो इसमें जो आते हैं दोस्तों वो आते हैं हमारे NH 15 और NH 8 और NH 71B दोस्तों। ये इंपोर्टेंट है। ये है दोस्तों सबसे लंबा, और ये है दोस्तों सबसे बीजी, और ये है दोस्तों सबसे छोटा। तो ये ऐसे में दोस्तों ज्यादातर इनसे क्वेश्चन बनते हैं, तो हम देखते हैं इनको। तो एक बार दोस्तों यहाँ पर मैप बनाकर हम देखेंगे। ठीक है, यह है दोस्तों राजस्थान का मानचित्र। राजस्थान के मानचित्र में सबके पहले देखेंगे दोस्तों NH 15। ठीक है, NH 15 की बात करें तो अथा दोस्तों सबसे बड़ा, लंबा को हम बड़ा भी बोल सकते हैं, बड़ा NH बड़े जिलों से होकर गुजरेगा। यानी कि दोस्तों ये जो NH है ये गुजारेंगे हम यहां से इधर से गुजरात से आ रहा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें पढ़ना है दोस्तों राजस्थान का। ठीक है, हमको पढ़ना है राजस्थान का। सबके पहले दोस्तों यहां से आएगा एक ही हाईवे, और यहां से होकर और ऐसे थोड़ा इधर से घूमकर और ऐसे जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, यहां पर सबके पहले जो गुजरात के कौन से जिले, उससे हमें कोई मतलब नहीं। सबके पहले दोस्तों यहां पर देखेंगे तो जिस जिले से होकर आएगा ये जाएगा दोस्तों जालोर से होकर आएगा, और जालोर के बाद में दोस्तों यहां पर थोड़ा ऊपर आता है दोस्तों बाड़मेर के बाद में दोस्तों ये इधर से थोड़ा घूमेगा, और यहाँ पर जोधपुर के बाद में दोस्तों ये यहां पर जैसलमेर में आएगा, और जैसलमेर के बाद में दोस्तों ये आएगा बीकानेर में। बीकानेर के बाद में दोस्तों यहां पर जो आप देखेंगे दोस्तों हनुमानगढ़ का कुछ इस प्रकार से ये आ रहा है यहाँ पर, और ये हनुमानगढ़ की सीमा लग रही है दोस्तों। तो यहाँ पर हनुमानगढ़ का कुछ क्षेत्र, कुछ हनुमानगढ़ की सीमा को स्पर्श करता हुआ ये गंगानगर से होकर और इस प्रकार से ऊपर चला जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, तो यहां पर ये आ गया गंगानगर, दोस्तों हनुमानगढ़, और ये आ गया अपना गंगानगर। 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि NH 15 निम्न में से किन जिलों से होकर नहीं गुजरा दोस्तों, तो ऐसे में दोस्तों ये 1 2 3 4 5 और 6 जिले हैं। ये तो आपको स्पष्ट नजर आ ही रहे हैं। वैसे में अगर दोस्तों इन्हीं में से कुछ ऑप्शन आता है, किसी में गंगानगर आता है, तो आपका आंसर गंगानगर वाला सही होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी स्पर्श करता हुआ इस प्रकार से गुजर रहा है दोस्तों NH 15। अगर दोस्तों NH 15 की बात करें तो राजस्थान में देखें तो NH 15 ये इसकी कुल लंबाई है दोस्तों। राजस्थान में 874 किलोमीटर है। अगर दोस्तों कुल की बात करें, इन सारे की लंबाई की बात करें
तो ये 1526 है। इसकी लंबाई दोस्तों बढ़ती घटती रहती है, क्योंकि ये कोई इस प्रकार से चेंज होती रहती है कि उसके रोड का निर्माण कार्य इस प्रकार से चलता हुआ रहता है। तो आपको अगर कहीं पे कुछ अलग नजर आए तो आप इस प्रकार से उसको करंट में याद कर लेना दोस्तों, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात और है दोस्तों, अगर आपको राजस्थान का मानचित्र भरना नहीं आता तो ये हाईवे ज्ञात करने की उम्मीद भी मत रखना दोस्तों, और सिलेक्शन की उम्मीद भी मत रखना। तो आपको पहली बात तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको राजस्थान का मानचित्र भरना आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है आपको तो इस प्रकार से आप एक दो मानचित्र ले राजस्थान के खाली, और उसमें इस प्रकार से भर भर के देखें, और इस प्रकार से आप देख के भी भर सकते हो, लेकिन दोस्तों याद होना चाहिए, तभी आपको ये इस प्रकार से, अगर आपने राजस्थान का मानचित्र भरना सीख लिया तो आपका इस प्रकार से आपकी 40% ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट होगी मान लो आप, ठीक है। तो ये था हमारा दोस्तों NH15। अब नेक्स्ट NH की बात करते हैं दोस्तों, NH8 की। सबसे बिजी है, अतः दोस्तों वेस्ट कौन सा होगा, जो यानी कि दोस्तों यानी कि बीच में होगा वो वेस्ट होगा, क्योंकि उसमें इधर के भी वाहन आएंगे और इधर के भी वाहन आएंगे, चारों ओर के वाहन आएंगे, ऐसा दोस्तों वो बीजी हाईवे होगा। तो वो हाईवे देखना है हमें, तो यहाँ से अब देखते हैं इसको बीजी हाईवे को। कोई टेंशन नहीं दोस्तों, ये गुजार दिया हमने NH8। कौन सा हो गया ये हो गया दोस्तों आपका NH8। NH8 हो गया। और दोस्तों अगर इसकी बात करें तो ये कुल लंबाई इसकी 1428 किलोमीटर है इसकी कुल लंबाई। और दोस्तों अगर राजस्थान की बात करें तो इसकी 681 या दोस्तों 685 भी देखने को मिल सकता है आपको, क्योंकि राजस्थान में जिसकी लंबाई है वो है 681 या 685 किलोमीटर। अब देखना है हमको कि राजस्थान के कौन कौन से जिलों से होकर गुजरता है। तो दोस्तों ये जो NH8 है ये सबके पहले बाड़मेर से प्रवेश करेगा, फिर उसके बाद में थोड़ा ऊपर जाएगा उदयपुर में होकर, फिर इस प्रकार से राजसमंद को दो बराबर भागों में बांटता हुआ अजमेर, जयपुर और अलवर से होकर उस प्रकार से ऊपर निकल जाएगा राजस्थान के बाहर। तो दोस्तों ये जिले देखने हैं अपन को। सबके पहले जो इसमें प्रवेश करेगा ये करेगा दोस्तों बांसवाड़ा से। बांसवाड़ा से इसने प्रवेश किया यहाँ पर राजस्थान में। फिर उसके बाद में थोड़ा ऊपर आएगा उदयपुर, फिर उसके बाद में एक दोस्तों यहाँ पर राजसमंद है इस प्रकार का, तो राजसमंद में जाएगा। राजसमंद से होकर इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पड़ता है अजमेर, अजमेर से होकर, और अजमेर के बाद में दोस्तों थोड़ा ऊपर पड़ता है जयपुर, और जयपुर के बाद में दोस्तों ये अलवर से, अलवर से होता हुआ इस प्रकार से राजस्थान के बाहर प्रवेश कर जाता है। तो यानी कि आपको देखना है दोस्तों को बीजी बड़ा वाला NH15 सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग बड़े जिलों से होकर गुजरेगा। सब बीजी मार्ग बीच में से होकर गुजरेगा, क्योंकि बीच में से चारों तरफ के साधन आएंगे तभी तो बीजी हुआ, ठीक है। तो दोस्तों ये बांसवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर और अलवर से ये अर्थात दोस्तों 6 जिलों से होकर ये NH8 गुजरता है। अब देखते हैं दोस्तों NHB। अगर दोस्तों NHB की बात करें तो ये NHB दोस्तों यहाँ पर अलवर में आपको एक छोटा सा लकीर खींच दो यहाँ पर, और ये हो गया आपका NHB। NHB ये दोस्तों अगर देखा जाए तो ये अलवर में ही मात्र, और दोस्तों ये 5 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो ये हो गया आपके दोस्तों इंपोर्टेंट हाईवे। इसके बाद में दोस्तों अगले वाले NH की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हमने 15 पढ़ लिया, 8 पढ़ लिया और 71B। कौन सा है दोस्तों ये 71B। उसके बाद में देखते हैं दोस्तों हम NH11 की ओर बढ़ते हैं। NH11 को दोस्तों यहां से निकालेंगे हम बीकानेर से। कहां से निकालेंगे हम? बीकानेर से निकालेंगे, और बीकानेर से होता हुआ ये सीधा कहां आएगा? ये जयपुर में आएगा, और जयपुर के बाद में दोस्तों ये इधर से होता हुआ गुजर जाएगा टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी, कोटा, और दोस्तों झालावाड़ से होकर यहां तक आएगा दोस्तों ये NH11 दोस्तों। जयपुर के बाद में अगर आप देखेंगे तो इधर जाएगा, सॉरी दोस्तों इधर बना जाता, यहां से वापस इधर घूमेगा, और इधर घूम के दोस्तों ये भरतपुर से बाहर निकलेगा। तो यहां से दोस्तों इसके बीच वाले जिले देखेंगे अपन कौन कौन से जिलों से होकर गुजरता है। तो दोस्तों बीकानेर के बाद में देखेंगे तो यहाँ पर पड़ता है दोस्तों चूरू में आएगा। चूरू के बाद में दोस्तों यहाँ पर पड़ता है सीकर में आएगा, और सीकर के बाद में दोस्तों ये जयपुर में आएगा जो कि हमारी राजधानी से होकर गुजरता है। और जयपुर के बाद में दोस्तों यहाँ आएगा
दौसा के बाद में ये यहाँ पर करौली से होता हुआ दोस्तों ये भरतपुर में होकर और इस प्रकार से बाहर निकलेगा, ये राजस्थान से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो यहां तक आपको इस प्रकार से अगर ये देखा जाए तो ये NH11 ये NH11 है। तो आपको दोस्तों इस प्रकार से जिलों का क्रम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आपको इस प्रकार से NH11 सभी के आपको याद रखना है। NH11 सबके पहले अपने बीकानेर, फिर उसके बाद में थोड़ा आगे चला चूरू आया, चूरू से बाद में सीकर आएगा, सीकर के बाद में हमारे राजधानी जयपुर से होकर दौसा, करौली और भरतपुर में होकर बाहर निकल जाएगा। तो ये था दोस्तों NH11। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों NH11 यहाँ पर जयपुर से एक और रोड नेशनल हाईवे निकलेगा और वो निकलेगा दोस्तों NH12 को निकालेंगे दोस्तों। तो NH12 यहाँ से निकलेगा, कहाँ से, जयपुर से, और जयपुर के बाद में टोंक में आएगा और टोंक के बाद में दोस्तों इस प्रकार से भीलवाड़ा में होकर और बूंदी में होकर और कोटा में होकर और झालावाड़ से दोस्तों इस प्रकार से बाहर निकल जाएगा और MP में चला जाएगा। तो अगर इसके जिलों की बात करें तो जिलों में सबसे पहले जयपुर से निकलेगा और जयपुर के बाद में यहाँ आता है दोस्तों टोंक। इस प्रकार से राजस्थान की ही आकृति का एक जिला है दोस्तों टोंक, और टोंक के बाद में दोस्तों यहाँ पड़ता है दोस्तों भीलवाड़ा में आएगा और भीलवाड़ा के बाद में दोस्तों बूंदी, और बूंदी के बाद में दोस्तों कोटा, और कोटा के बाद में ये झालावाड़ से होकर और इस प्रकार से MP में प्रवेश करा जाएगा। और ये है दोस्तों NH12। कौन सा, NH12, ये NH12 है। NH12 के बाद में दोस्तों नेक्स्ट हाईवे की तरफ चले हम। तो एक हाईवे दोस्तों यहाँ से, कहां से, यहां से इधर 15 पढ़ लिया हमने, और उसके बाद में ये NH8 पढ़ लिया। अब NH8 और इनके बीच में से दोस्तों एक और हाईवे गुजरेगा, वो हमें इधर से आता है, उससे कोई मतलब नहीं है, राजस्थान से मतलब है। यहां से गुजरेगा दोस्तों, ये है सिरोही से गुजारेंगे हम। और कुछ सिरोही के बाद में एक जिला आएगा दोस्तों पाली, और पाली के बाद में ये सीधा मिल जाएगा दोस्तों अजमेर से, और ये है दोस्तों हमारा NH14। 15 के जस्ट नीचे है दोस्तों 14, और 14 के बाद में यहाँ देखा था हमने BG8। ठीक है, तो यहां तक आपका ये वाला हो गया। इसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट हाईवे की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट हाईवे में ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला NH15 से यहां पर देखेंगे दोस्तों कौन सा, बाड़मेर से एक हाईवे गुजरता है और ऐसे थोड़ा इधर होकर जालोर जाएगा, और जालोर में आके दोस्तों यहाँ पर पड़ती है पाली, और पाली में आकर ये खत्म हो जाएगा। ये हाईवे दोस्तों छोटा सा, ये NH12 है। ये ऐसा हाईवे है जो राजस्थान से शुरू होता है और राजस्थान में ही खत्म होने वाला राजस्थान का सबसे बड़ा हाईवे दोस्तों। राजस्थान का सबसे बड़ा का कौन सा देखा था हमने, NH15। लेकिन दोस्तों ये ऐसा है जो पूर्णतः राजस्थान में ही होता है, पूर्णतः राजस्थान में ही निकलने वाला सबसे बड़ा हाईवे वो कौन सा है, तो दोस्तों वो हो जाएगा NH112। ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों अगर बात करें तो एक हाईवे है हमारा, यहाँ पर पड़ती है दोस्तों सिरोही, और सिरोही से एक हाईवे और गुजरता है हमारा। सिरोही के बाद में दोस्तों यहां से इधर जाएगा और उदयपुर। ऐसे तो ये वाला है NH76 की बात करें दोस्तों, NH76 की सिरोही से उदयपुर जाएगा, और उदयपुर के बाद में दोस्तों ये इधर आएगा थोड़ा चित्तौड़, और चित्तौड़ के बाद में दोस्तों ये आएगा इधर भीलवाड़ा। ये भीलवाड़ा यहाँ है दोस्तों, थोड़ा मैप में थोड़ा बनाने में इस प्रकार से हो जाता है। तो ये मान लीजिए भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद में दोस्तों ये प्रवेश करेगा बूंदी में। ये इस प्रकार से बूंदी में आएगा, और बूंदी के बाद में ये आ जाएगा इस प्रकार से कोटा, और कोटा के बाद में दोस्तों यहाँ पड़ती है 12 से होकर इधर निकल जाएगा ये हाईवे। ये है दोस्तों NH76, ये NH76 है दोस्तों। उसके बाद में अगर नेक्स्ट हाईवे की बात करें, एक हाईवे गुजरता है दोस्तों हमारा
बीकानेर से एक हाईवे आता है, वो आता है दोस्तों, एक इधर से आएगा, बीकानेर से सीधा आएगा दोस्तों नागौर, और नागौर के बाद में आता है दोस्तों अजमेर, नागौर के बाद में आएगा दोस्तों अजमेर, और ये है दोस्तों NH89 है, बीकानेर से नागौर और सीधा आ जाएगा दोस्तों अजमेर। नागौर को दो बराबर भागों में बांटता हुआ अजमेर में आएगा, और दोस्तों जहां से 89 खत्म हुआ है वहां से 79 शुरू होगा। कौन सा? 79, यहां से 79 शुरू होगा, और दोस्तों ये आएगा यहाँ पर भीलवाड़ा में। ये कौन सा? ये भीलवाड़ा से होकर सीधा आएगा दोस्तों ये चित्तौड़ में, ये सीधा चित्तौड़ में प्रवेश कर जाएगा। ये है दोस्तों हमारा NH79, जो कि दोस्तों जहां पर 89 खत्म हुआ था वहां से 79 शुरू होता है, NH79। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक जो इम्पोर्टेंट हाईवे थे वो मैंने आपको इस वीडियो में क्लियर करवाए। एक बार फिर मैं आपको बताता हूं कि उसके बाद में एक दो हाईवे हमारे, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत भारत के संदर्भ में बात करेंगे। सबके पहले हमने देखा NH15, सबसे बड़ा हाईवे है। अगर NH15 की बात करें तो ये NH15 राजस्थान में 874 किलोमीटर लंबा है, और पूरे भारत की बात करें तो 1526 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राजस्थान के इस प्रकार से 7 जिलों में होकर गुजरता है। सबके पहले जालोर, पे बाड़मेर, पे जोधपुर, अब जैसलमेर, बीकानेर और हनुमानगढ़ को स्पर्श करते हुए श्रीगंगानगर से वो इस प्रकार से ऊपर प्रवेश कर जाता है। उसके बाद में हमने NH8 पढ़ा। NH8 जो अगर राजस्थान में लंबाई देखे तो 681 किलोमीटर है, और 681 बहुत सी जगह आपको 685 भी देखने को मिल सकती है। अब पूरे भारत की बात करें तो 1428 किलोमीटर इसकी लंबाई है NH8, जो कि सबसे व्यस्तम इस प्रकार से राष्ट्रीय मार्ग है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में देखा हमने अलवर से कुछ 5 ही किलोमीटर होकर गुजरता है NH71B के बाद में दोस्तों हमने देखा जो हमारा नेक्स्ट हाईवे था NH11, वो की दोस्तों जो बीकानेर से शुरू होता है और इस प्रकार से चूरू सीकर, और चूरू सीकर के बाद में दौसा, करौली, भरतपुर से होकर इधर गुजर जाता है दोस्तों। उसके बाद में अगर नेक्स्ट हाईवे की बात करें तो हमने यहाँ पर देखा था 79, जो कि दोस्तों यहाँ से बांसवाड़ा से शुरू होता है, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, अलवर, और अलवर से होकर इस प्रकार से ऊपर गुजरता था। ये तो हार्ड था। उसके बाद में तो NH12 देखा हमने। NH अगर 12 की बात करें तो NH12 दोस्तों जयपुर से शुरू होता है, जो कि दोस्तों टोंक में आएगा। टोंक के बाद में भीलवाड़ा में प्रवेश करेगा, पे बूंदी में, पे कोटा में, और झलवाड़ा से होकर इस प्रकार से MP में प्रवेश कर जाता है। उसके बाद में हमने दोस्तों NH14 देखा, जो कि दोस्तों सिरोही, पाली और दोस्तों अजमेर में जाकर इस प्रकार से खत्म हो जाता है। 76 की बात करें तो 76 दोस्तों सिरोही शुरू होता है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के बाद में दोस्तों इस प्रकार से बूंदी, और उस प्रकार से 12 होकर इस प्रकार से उधर गुजर जाता है दोस्तों। तो ये था। उसके बाद में NH114 देखा था हमने। NH114 बिल्कुल छोटा है, जो कि दोस्तों जैसलमेर से जोधपुर के बीच में है। NH14 नहीं बताया मैंने। ठीक है दोस्तों, NH14 जो कि दोस्तों यहाँ पर जैसलमेर से थोड़ा इधर आता है और जोधपुर में आके खत्म हो जाता है। उसके बाद में NH12 देखा दोस्तों, जो बीकानेर, जोधपुर और पाली में इस प्रकार से 3 जिलों में होकर गुजरता है। तो ये था दोस्तों यहाँ तक का। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे की वीडियो में बात करता हूँ दोस्तों। ये था दोस्तों भारत में दोस्तों यहां पड़ती है दिल्ली के बाद में यहां पड़ती है दोस्तों मुंबई, यहां पड़ती है हमारी चेन्नई, और यहां पड़ती है दोस्तों कोलकाता। एक बार एक योजना के तहत पूरे भारत को इस प्रकार से, इस योजना के तहत पूरे जोड़ने के लिए एक योजना निकाली गई दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इसके तहत दोस्तों दिल्ली, बंबई, चेन्नई और कोलकाता, इससे बहुत सारे शहरों को जोड़ते हुए इस प्रकार से पूरे भारत को जोड़ा गया था। क्वेश्चन यहाँ से किस प्रकार से बनता है,
क्वेश्चन बनता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत राजस्थान के कौन कौन से शहर सम्मिलित हैं, कौन कौन से शहरों से गुजरी है। तो इससे संबंधित दोस्तों क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर बात करें तो ये इस प्रकार की योजना है। अगर दोस्तों एक और योजना है जिसमें भारत को उत्तर से दक्षिण में जोड़ने के लिए इस योजना के तहत एक रोड निकाला गया था। अगर उसकी बात करें तो राजस्थान में दोस्तों NH3 जो कि दोस्तों इसको जोड़ने का काम करता है, इसमें सम्मिलित है। एक योजना और निकाली गई थी जिसमें पूर्व से पश्चिम जोड़ने के लिए इस भारत को, और इस योजना के तहत तो दोस्तों अगर इस योजना की बात करें तो NH67 और दोस्तों 14 इसमें सम्मिलित हैं, जो कि दोस्तों इसको जोड़ने में इसकी सहायता करते हैं, जो कि हमने दोस्तों नेक्स्ट अभी राजस्थान के मानचित्र में इसको हमने देखा था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं, ताकि मुझे पता लगे कि आपको कैसा समझ में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।